श्री सीताराम जी महाराज की महती कृपा करुणा से आषाढ़ शुक्ला एकादशी, जिसको देवशयनी एकादशी कहते हैं, इस बड़ी एकादशी की पवित्र बेला में श्रीधाम वृंदावन में श्री पहाड़ी बाबा भक्तमाली जी गौशाला के पवित्र परिसर में वैष्णवी दीक्षा संस्कार का उत्सव एवं गुरु पूजन का उत्सव एक साथ उपस्थित हो रहा है। आप लोगों को आज भगवान की शरणागति विधिवत प्राप्त होने जा रही है। आचार्य श्री योगेंद्र जी ने आपको अनेक बातें दीक्षा के संबंध में समझाई होंगी। इसके बाद श्री दीनबंधु दास जी ने भी आपको अनेक बातें समझाई हैं। अधिक समझाने का समय है नहीं और एक ही बार में किसी की सब समझ में नहीं आता। पहले दिन विद्यालय में प्रवेश करने से कोई स्नातक का प्रमाण पत्र थोड़ी ही मिलता है। विद्यालय में प्रवेश होता है, फिर धीरे धीरे पढ़ना शुरू करता है, तो पढ़ते पढ़ते फिर बीए, एमए, पीएचडी, डीलिट सब हो जाता है। पर पढ़ना आरंभ कर दे तो आज भागवत धर्म की पाठशाला में आपका नाम लिखाया गया है। आज आपकी प्रवेशिका है और इस मार्ग पर निष्ठापूर्वक चलते रहेंगे। वैष्णवता के मार्ग पर नाम जप, नियमित नाम जप, नियमित मंत्र जप और नियमित श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् रामचरितमानस, श्री भक्तमाल, श्री विनय पत्रिका और श्रीमद् भागवत का नियमित स्वाध्याय करते रहेंगे। मंत्र जप संख्या जो बताई गई है उसका निष्ठापूर्वक प्रतिदिन जप करते रहेंगे तो यह बात पक्की समझ लीजिए, आपका मानव जन्म सफल हो जाएगा, आपकी दीक्षा सार्थक हो जाएगी और आप सबका यह शरीर अंतिम शरीर होगा। आप सबका यह जन्म अंतिम जन्म होगा। जिन भगवान से बिछड़े हुए हैं वो अपने आराध्य भगवान के श्री चरण कमल सदा सर्वदा के लिए प्राप्त हो जाएंगे। बस बात यह है कि जिस वैष्णव धर्म का आपने आश्रय लिया है उसका जीवन के अंतिम श्वास तक निष्ठापूर्वक पालन करते रहे। हमारा आपका संबंध किस चीज का संबंध है? भगवत शरणागति का संबंध है कि नहीं? वैष्णवता का संबंध है, तिलक कंठी का संबंध है, मंत्र का संबंध है, भगवान नाम जप का संबंध है। और वही आप में नहीं रहा तो हमारा आपका क्या संबंध है? और जब हमारा आपका कोई संबंध नहीं है तो फिर अपने भाग्य से जिसका जो होना होगा सो होगा। इसलिए भगवत संबंध को कभी शिथिल नहीं होने देना है। अयोध्या के भगवत प्राप्त महापुरुष पंचरसाचार्य अनंत श्री समलंकृत श्रीमत् स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज हर्षण कुंज सरकार, उनका पक्का नियम था, उनका कोई शिष्य अथवा शिष्या बिना तिलक कंठी के उनके सामने
अमर्यादित वेशभूषा में आ जाए तो न तो उसका प्रणाम लेते थे, न उसके फल फूल की भेंट लेते थे, न उसके कोई किसी भी प्रकार की भेंट नहीं लेते थे। महाराज क्यों नहीं ले रहे हैं? तो कहते हमारा तुम्हारा क्या संबंध है, तिलक कंठी का संबंध है, न तुम्हारे मस्तक पर तिलक है न गले में कंठी है, तो हमारा तुम्हारा क्या लेना देना, क्यों हमको भेंट करना चाहते हो? पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज का वचन है कि जो व्यक्ति निष्ठापूर्वक वैष्णव धर्म का व्रत लेता है और उसका पालन करता है, फिर वह दुखमय संसार में फिर नहीं आता है, उसका परम कल्याण हो जाता है। हमारी व्यक्तिगत निजी सबसे बड़ी सेवा यही होगी कि आपको जो भगवत शरणागति मिल रही है उसका जीवन पर्यंत निष्ठापूर्वक पालन करें। बहुत से लोग मुंडन करा के शिखा धारण करके बैठे हैं, उन सबको देखकर हमारे हृदय में बहुत प्रसन्नता हो रही है। दीक्षा की शास्त्रीय विधि यही है कि पुरुष मात्र को मुंडन करा के शिखा धारण करके ही दीक्षा लेनी चाहिए। पर आजकल बहुत से लोगों को मुड़ मुड़ाने में संकोच लगता है, तो संकोच के कारण वो लोग नहीं मुड़ाते हैं। बाकी सर्वोत्तम पक्ष यही है कि मुंडन करा के ही दीक्षा लेनी चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है। आप